आप सभी को मेरे यह मैरिड ब्रह्मचारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अलग अनुभव होगा। शादीशुदा जीवन और ब्रह्मचारी दोनों बहुत ही अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा हम मानते हैं और ऐसे बहुत सारी कहानियां हमने पढ़ी और सुनी भी है। लेकिन शादीशुदा आदमी अगर ब्रह्मचारी बनना चाहे तो क्या करे? एक पति पत्नी के रहते अपने बीवी को बचाने के बारे में सोचने लगे तो अब आगे क्या होगा? मेरी लव मैरिज है और मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। मैं उसे इस तरह जीवन के आधे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता, पर मेरी यह भी इच्छा होने लगी है कि मैं अब अपने बीवी की रक्षा करूं। योगी जो ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं वो ना सही, लेकिन गृहस्थ होकर जितना किया जा सकता है, कोशिश किया जाए तो उतना तो हो ही सकता है। ये मेरे मन में फूटे आशाओं के बीज हैं और इसी आशा के बीज से अंकुरित होकर मैंने इस चैनल को खोला है। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद जीवन में काफ़ी मायने बदल जाते हैं। हम बहुत गंभीर हो जाते हैं, हमारे पास यार दोस्तों के लिए समय नहीं रह जाता और हम बहुत स्वार्थी भी होने लगते हैं। जो बचपन से साथ थे उनसे हम दूरियां बनाने लगते हैं और यहाँ तक कि हमको जन्म देने वाले माता पिता भी हमसे दूर हो जाते हैं। हम कहने को तो सोशल लाइफ कहते हैं, पर असलियत ये है कि हम सोशल लाइफ जी ही नहीं पाते। जिस समय के दौर से हम गुजर रहे हैं यहाँ एक स्वस्थ जीवन पाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है। आज हम स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे पैथरे अपनाते हैं और हम नारे भी लगाते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान की बुनियादी जरूरत है, पर काफी मशक्कत के बाद भी मनचाहे रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। बड़ी देर से मैं ये जान पाया हूँ कि जिस स्वस्थ जीवन को बाहर ढूंढ रहा हूँ उसका सोल्यूशन तो मेरे अंदर है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। एक पैसा बिना खर्च किए मैं सारे रोगों से मुक्त हो सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुद को वीर्यपात से रोक के। है ना इंटरेस्टिंग? अब मुझे यकीन हो चुका है कि अगर हम अपने वीर्य की रक्षा करें तो हम वो सारी खुशियां फिर से पा सकते हैं, हम फिर से सोशल लाइफ जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं भी ब्रह्मचारी की ओर बढ़ूं, लेकिन काफी सवाल मेरे जहन में घूमते थे। क्या ब्रह्मचारी जीवन को अपनाने के लिए मुझे अपने शादीशुदा जीवन को त्यागना पड़ेगा? क्या ब्रह्मचारी होने के बाद मैं अपनी बीवी से कभी मिल नहीं पाऊंगा? क्या गृहस्थ जीवन में जीने वाला एक पुरुष ब्रह्मचारी नहीं हो सकता? मैंने सोचा कि मैं पत्नी के साथ कम से कम सहवास करूंगा और बीवी की बचत शुरू कर दूंगा। एक शुद्ध ब्रह्मचारी ना सही, लेकिन एक शादीशुदा ब्रह्मचारी बनूंगा और इस जीवन के हर एक सप्ताह मैं जो अनुभव करूंगा वो आपके साथ इस YouTube चैनल पे शेयर करूंगा। आज ये मेरा पहला सप्ताह है। इस 7 दिनों में मैंने काफी विचारों के साथ संघर्ष किया है और कई बार मैंने अपनी पत्नी को कामुक नजर से देखा है। लेकिन जैसे ही मुझे ध्यान में आता कि मैं किसी ऐसे मिशन पे हूँ जहाँ जब तक बेहद जरूरत महसूस ना हो तब तक मैं अपने बीवी को निकलने नहीं दूंगा, तुरंत मैं अपने नजरों को हटा लेता था और मन में आए विचारों के साथ लड़ता था, झगड़ता था। जबकि पहले रोज मैं पत्नी के साथ इंटरकोर्स किया करता था, अब आज जैसे तैसे मैंने 7 दिन तक इस चीज को नहीं किया है। कहते हैं ना, इंसान आदतों के आगे बहुत लाचार और मजबूर हो जाता है। आदत एक ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छूटने वाली। मुझे पता है कि मुझे काफी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। अंतर्मन में उठ रहे विचारों का तूफान मुझे शांति से मिशन की ओर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए मुझे रोज एक नई मोटिवेशन की जरूरत महसूस होने लगी है। यहाँ पर ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझ में पॉजिटिव सोच आने लगी है, आस और उम्मीदें जगने लगी है। पहले से कुछ ताजगी तो मैं महसूस करने लगा हूँ, पर उतना भी नहीं कि कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा है। मैंने इस ब्रह्मचारी जीवन को जीने का फैसला जो लिया है वो मेरे परिवार में किसी को पता नहीं है और अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सभी से इसके बारे में शेयर कर सकूं। अगर मैं आने वाले 2 सप्ताह तक बीवी को अपने अंदर रोक पाया तो ही मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने वाला हूं। जिन्होंने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और अंत में एक पते की बात कहूंगा कि देखो, दिन भर हम भाग दौड़ इसलिए करते हैं कि एक खुशहाल जीवन मिले, लेकिन लिख लो, जब तक बीवी की बचत नहीं होगी, चाहे आपके पास करोड़ों पैसे क्यों ना आ जाए, आप एक खुशहाल जीवन कतई नहीं जी सकते। इसलिए हो सके तो आज से ही ये मन बना लीजिए कि आप भी अपने बीवी की रक्षा करेंगे।
एक निरोग और खुशहाल जीवन को जिएंगे। बैंक में नोट बहुत जमा कर लिए, कुछ नहीं हुआ। अब अपने वीर्य को जमा करके देखते हैं, शायद वो जीवन हासिल हो जो हमारी कल्पना में है। आपको लगता है कि ऐसे ज्ञान से भरे वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर कर देना, किसी न किसी का भला हो जाएगा। हर सप्ताह मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ा रहूंगा। आने वाले 7 दिनों में जो भी मैं अनुभव करूंगा वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा। जय ब्रह्मचार्य।